इस कहानी का शीर्षक है सम्मान सिर्फ घूंघट से नहीं। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली। अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि को भी साथ ले जाइएगा। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, सुनीता जी आवाज़ लगाती हैं। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबे घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती हैं। तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उघाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट कर लिया करो। उनका सम्मान होता है, मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मन मर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू ना सरकता उसका। और एक ये महारानी है कि सिर पर पल्लू टिकता ही नहीं। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने को तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार होकर आ गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ, अब ठीक है, कम से कम होठ तक तो घूंघट करना ही। मुंह नहीं दिखाना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक कट जाएगी। जी मम्मी जी। चलो अब। खैर सुनीता जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वे हैरान रह गईं। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू ना था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू है कहाँ? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू, ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसे रहती हैं भला? बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी, आप भी किस ज़माने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़रों में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए हैं तो मैं भी हटा दूं? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूँ, यह मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात न मानने की कसम खा रखी है। सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुँह फुलाए रहीं कि छोटी बहू ने फिर से उनकी बात नहीं मानी।